इस एपिसोड में हम इंटेस्टाइन एनाटॉमी पार्ट 5 में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले एपिसोड में फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, उस पर हम आप सबके साथ चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें हम चर्चा करेंगे ड्यूडिनम के थर्ड पार्ट और ड्यूडिनम के फोर्थ पार्ट, उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई, उसका वेनस ड्रेनेज, उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो ये सारी चर्चा हम इसी एपिसोड में करना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। इसकी लंबाई बताई गई लगभग 10 सेंटीमीटर। ये कहाँ होता है? ये सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट के बीच में होता है। ये देखिए, यह है इसका थर्ड पार्ट, जिसकी लंबाई बताई गई 10 cm। ये ड्यूडिनम का थर्ड पार्ट है, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर बताई जाती है। ये होता कहाँ है? तो ये सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट के बीच में ये बड़ा होता है। अब इसका रिलेशन देखिए, तो इसमें रिलेशन हम दो तरफ से देखते हैं, एक तो पेरिटोनियम के साथ और बाकी जो अदर विसराज हैं जो इसके रिलेशन में, इसके टच में हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं पेरिटोनियल रिलेशन। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये जो है एक रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन है, यानी पेरिटोनियम के पीछे पाए जाने वाला एक आर्गन है। तो पीछे तो इसके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, लेकिन एंटीरियरली इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। पेरिटोनियम रिलेशन की जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि पेरिटोनियम इसके फ्रंट में है, नहीं है, इसके पोस्टीरियर में है, नहीं है। क्योंकि चर्चा हम पेरिटोनियल रिलेशन की करेंगे तो ये जान लीजिए कि इसका जो इंटीरियर एस्पेक्ट है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, जबकि पोस्टीरियर एस्पेक्ट से पेरिटोनियम का कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये जो मीडियन प्लेन है इसका, वो पेरिटोनियम के थोड़ा टच में नहीं होता है, क्योंकि वेयर इट इज क्रॉस्ड बाय द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल एंड बाय रूट ऑफ मेसेंट्री। तो ये इसका जो मिड पोर्शन है वो रूट ऑफ मेसेंट्री और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स के द्वारा, क्योंकि वही से पास होते हैं, इसलिए पेरिटोनियम टच नहीं कर पाती है, रिएक्ट नहीं कर पाती है। यानी पेरिटोनियम और थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम के बीच में ये स्ट्रक्चर आ जाते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स एंड रूट ऑफ मेसेंट्री। अब दो वस्तुओं के बीच में कोई रिलेशन है, लेकिन उनके बीच में थर्ड आर्टिकल को डाल दीजिए तो दोनों फिर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक वही कंडीशन यहाँ भी बनती है, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम के पहले पेरिटोनियम है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरा स्ट्रक्चर आ गया। तो ये स्ट्रक्चर इस थर्ड पार्ट को ये पेरिटोनियम से सेपरेट कर देगा। अब आइए विसरल रिलेशन की बात हम करेंगे। तो कौन कौन से विसरा ऐसे हैं जो इसके इंटीरियर में रिलेट करते हैं, कौन कौन ऐसे हैं जो पोस्टीरियर में रिलेट करते हैं, और कौन इसके सुपीरियर रीजन में पाए जाते हैं, कौन इसके इंटीरियर एस्पेक्ट पर पाए जाते हैं। तो हम पहले देखेंगे इंटीरियर एस्पेक्ट पर कौन कौन से स्ट्रक्चर इसको रिलेट करते हैं। तो लिखा है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल। कौन स्ट्रक्चर है? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल। और दूसरा स्ट्रक्चर रूट ऑफ मेसेंट्री। जैसा कि ऊपर वाली पंक्ति में आपने देखा कि पेरिटोनियम और थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम के बीच में ये स्ट्रक्चर आ जाने की वजह से ही पेरिटोनियम का रिलेशन नहीं बन पाता है। तो पेरिटोनियम तो नहीं लगी, लेकिन जो दोनों के बीच में विसरा है ये तो उसके इंटीरियर पार्ट को एस्पेक्ट करें, इंटीरियर एस्पेक्ट को रिलेट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ आ गई कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स एंड रूट ऑफ मेसेंट्री, ये इसके इंटीरियर पोजीशन में आएंगे। अब आ जाइए इसके पोस्टीरियर में। तो राइट यूरेटर, राइट स्पायस मेजर मसल, राइट
टेस्टिकुलर और ओवेरियन वेसल्स, ये चौथा इंफीरियर वेना केवा, पांचवा एब्डोमिनल एओर्टा विथ ओरिजिन ऑफ इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो ये सारे बहुत सारे स्ट्रक्चर संख्या में आपको 5 दिखाया गया, ये सभी के सभी उसके पोस्टीरियर रिलेशन में रहते हैं, उसके जस्ट बैक में रिलेट करते हैं। कौन कौन से हैं? सुपीरियर मेसेंट्रिक, ये राइट यूरेटर, जो राइट यूरेटर है इसके जस्ट पीछे से पास होकर के नीचे की तरफ जाता है। और दूसरा जो है राइट स्वायस मेजर मसल, यह हिप की एक बहुत ही मुख्य मसल होती है, ये पाई जाती है राइट साइड की स्वायस मेजर मसल। और थर्ड में राइट टेस्टिकुलर और ओवेरियन वेसल, राइट साइड की जो ओवरी है उसके लिए जो ब्लड वेसल जाते हैं वो, और राइट टेस्टिकल के लिए जो ब्लड वेसल जाते हैं वो, इसके पोस्टीरियर को रिएक्ट करते हुए वो नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं। और इंफीरियर वेना केवा भी नीचे से अपवर्ड करते हुए ऊपर की तरफ जाती है, तो वो भी इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट को टच करते हुए, रिलेट करते हुए ही ऊपर बढ़ रही है। और क्या? एब्डोमिनल एओर्टा विथ ओरिजिन ऑफ इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये जो एब्डोमिनल एओर्टा है ये बिल्कुल थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के जस्ट बैक से ही इसको टच करते हुए ये नीचे की तरफ डिसेंड करता है। और विथ ओरिजिन ऑफ इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की जो ओरिजिन होती है वो भी इसके बैक में होती है। अब हम इसका रिलेशन एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी इसके आगे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, पीछे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, ये तो हमने देख लिया, उस पर चर्चा कर लिया। अब हम चर्चा करेंगे कि इसके सुपीरियरली, इसके ऊपर में कौन कौन से स्ट्रक्चर लगे होंगे। तो हेड ऑफ द पैंक्रियाज, जैसा कि आप जानते हैं हेड ऑफ द पैंक्रियाज सी से कर्वों में ही होता है। अब ये देखिए इसके ऊपर में ये हेड ऑफ पैंक्रियाज है कि नहीं है। तो इसके सुपीरियरली जो स्ट्रक्चर इसके रिलेशन में है वो मुख्य रूप से क्या है? हेड ऑफ पैंक्रियाज एंड अनसीनेट प्रोसेस, इसी को बोलते हैं अनसीनेट प्रोसेस। हेड में एक प्रोसेस निकलता है, यही है वो अनसीनेट प्रोसेस ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज। अनसीनेट का मतलब होता है हुक लाइक प्रोसेस विल डायरेक्टेड लेफ्ट। तो ये सुपीरियर में हेड ऑफ पैंक्रियाज एंड अनसीनेट प्रोसेस, आपको दोनों स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इसके इंटीरियर में क्या है। तो कॉइल्स ऑफ जेजुनम, इसके नीचे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कॉइल बनता है वो लगा होता है। चलिए, ये पार्ट थर्ड ऑफ ड्यूडेनम के रिलेशन आपने पेरिटोनियम के संबंध में देखा, और विसराज जो इसके इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर जिस पोजीशन में है वो आपको डिटेल से चर्चा कर लिया गया। अब हम चर्चा करेंगे 4 पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, पार्ट 4 ऑफ ड्यूडेनम, यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है ड्यूडेनम का 4th पार्ट, जिसकी लंबाई बताई गई लगभग 10 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। रंस अपवर्ड देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रॉम थर्ड पार्ट अप टू डुओडेनम जेजुनल फ्लेक्सर, जहाँ पर जेजुनम और ड्यूडेनम जंक्शनिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, वहाँ पर एक फोल्ड बनता है, उसी को हम नाम देते हैं डुओडेनम जेजुनल फ्लेक्सर। तो जहाँ थर्ड पार्ट का एंड हो रहा है वहीं से ये पार्ट बिगिंस करता है। इसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर बताई गई, और ये चारों पार्ट में सबसे छोटा माना जाता है। ये अपवर्ड जा रहा है, और बिगनिंग इसकी कहाँ से हो रही है? फ्रॉम द एंड ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। और ये पहुँच कहाँ रहा है, एक्सटेंड कहाँ तक कर रहा है? तो जहाँ पर ये ड्यूडेनम और जेजुनम का जंक्शनिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर इसी को बोलते हैं ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्सर। तो वहाँ तक ये फैला होता है। फिर अब इसका हम रिलेशंस देखेंगे। तो पहले वही बात, पेरिटोनियल रिलेशन। पेरिटोनियल रिलेशन, इंटीरियर इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, द मोबाइल
टर्मिनल पार्ट इज कवर्ड बाय अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेसेंट्री। इसका जो इंटीरियर है वो पेरिटोनियम से रिलेट करता है, कवर्ड होता है, और इसका जो मोबाइल इंड वाला पार्ट है वो थोड़ा मोबाइल होता है। वो किससे कवर होता है? तो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेसेंट्री का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो भी यहाँ पर रिलेट करता है। अब हम बात करेंगे इसके विसरल रिलेशन की। तो एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, राइट साइड, इसके लेफ्ट साइड, इसके सुपीरियरली कौन कौन से विसराज हैं जो इसके टच में हैं, इसके रिलेशन में हैं, ये हम इस पर चर्चा करेंगे। तो विसरल रिलेशन में एंटीरियरली हम देखेंगे कि कई स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो पहला नाम जो आता है वो है ट्रांसवर्स कोलन। ये ट्रांसवर्स कोलन यहाँ से ये ट्रांसवर्स कोलन जब पास होता है तो वो जो ड्यूडिनम का फोर्थ पार्ट है उसको रिलेट करते हुए आगे बढ़ता है। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या? ट्रांसवर्स मीजोकोलन। ट्रांसवर्स मीजोकोलन तीसरा स्ट्रक्चर है लेसर सैक और चौथा है स्टमक। तो ये जो इसका चौथा पार्ट है इसके फ्रंट में ये चार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कौन कौन? स्टमक, लेसर सैक, ट्रांसवर्स मीजोकोलन और ट्रांसवर्स कोलन। अब हम देखेंगे कि इसके पोस्टीरियर में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इसको रिलेट करते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, जैसे लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन। ये लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन क्या है? ये चेन जब आप नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे तो ये स्पाइनल कार्ड के दोनों तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड गैंग्लिया की एक चेन होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं चेन। तो ये जो लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन है वो पाई जाती है, वो रिलेट करती है इसके पोस्टीरियरली। और क्या करती है? लेफ्ट रीनल आर्टरी। हाँ, एक डामनल एवोर्टा से दो आर्टरी निकलती हैं, एक राइट साइड जाती है तो राइट किडनी के लिए, और जो लेफ्ट साइड ब्रांच निकलती है वो लेफ्ट किडनी के लिए। अब राइट वाली ब्रांच को हम नाम देंगे लेफ्ट रीनल आर्टरी और राइट वाली ब्रांच को नाम देंगे राइट रीनल आर्टरी। ये जो लेफ्ट की जो उसकी ब्रांच है माने जिसको हम नाम देते हैं लेफ्ट रीनल आर्टरी। तो ये इसके फोर्थ पार्ट को पोस्टीरियरली रिलेट करते हुए आगे बढ़ती है। और तीसरा स्ट्रक्चर है लेफ्ट गोनाइडल आर्टरी। वो आर्टरी जो गोनाइड को सप्लाई करने के लिए पास होती है वो इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट को रिलेट करते हुए आगे बढ़ती है। और चौथा स्ट्रक्चर जो है लेफ्ट मेसेंट्रिक वेन। ये जो लेफ्ट मेसेंट्रिक वेन है ये भी इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट को टच करते हुए आगे बढ़ती है। अब हम देखेंगे कि इसके राइट साइड में कौन कौन, तो ये हो गया एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन। अब हम देखेंगे कि इसके राइट साइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इसको रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि अटैचमेंट ऑफ रूट ऑफ अपर पार्ट ऑफ मेसेंट्री। ये जो रूट ऑफ अपर पार्ट ऑफ मेसेंट्री है वो इसके राइट साइड में पड़ा होगा। और उधर लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर। ये दो स्ट्रक्चर इसके लेफ्ट साइड में होंगे, माने इधर होंगे, और राइट साइड वाले इधर। अब इसके सुपीरियर में भी कोई स्ट्रक्चर है जो इसको रिलेट करता है, तो इसको हम नाम देते हैं बॉडी ऑफ पैंक्रियाज। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बॉडी ऑफ पैंक्रियाज है तो इसको टच करती है। अब इसको हम देखेंगे कि इसमें ब्लड की सप्लाई कैसे होती है और कौन कौन से वेसल हैं जो इसको ब्लड की सप्लाई करते हैं। तो ब्लड वेसल में आपको ये सामने दिख रहा होगा सुपीरियर एंड इंफीरियर पैंक्रिएटो ड्यूडिनल आर्टरी। वो आर्टरी जो पैंक्रियाज और ड्यूडिनम दोनों को सप्लाई करती है उसको हम एक ही नाम दे देते हैं, दोनों नाम को इकट्ठा कर देते हैं। पैंक्रिएटो ड्यूडिनल मतलब पैंक्रियाज और ड्यूडिनम को जो आर्टरी सप्लाई करती है। तो इसमें दो होती है, एक ऊपर से आती है और एक नीचे से जाती है। एक इधर से आती है, यह है सुपीरियर, और एक इधर से जाती है, यह है इंफीरियर।
तो यही दोनों आर्टरी जो हैं पैंक्रियाज और ड्यूडेनम दोनों को ब्लड की सप्लाई करती हैं, इसलिए हम नाम देते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर। पैंक्रियाज को ड्यूडेनल आर्टरी, वो आर्टरी जो पैंक्रियाज और ड्यूडेनम को ऊपर से भी ब्लड की सप्लाई करती है और नीचे से भी ब्लड की सप्लाई करती है।